जैसे कुछ शास्त्रों में कहा गया है, अब शास्त्रों में नहीं, आप प्रभुपाद जी की भागवतम को पढ़ेंगे या कई जगह पे और भी आप पाएंगे, ये लिखा जाता है कि स्त्रियां, शूद्र, ये कम बुद्धिमान होते हैं। अब यहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट को देख कर हो सकता है आपको ये लगे कि अच्छा, हम इंटेलिजेंट नहीं है, लड़कियां देखो, लड़कियां तो चांद पे पहुंच गई हैं, लड़कियां तो प्रधानमंत्री बन के बैठ गई हैं, और आप कह रहे हो कि लड़कियां कम बुद्धिमान हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों की बुद्धि नहीं होती, इसका अर्थ ये है कि स्त्रियों की तत्व दर्शन में रुचि नहीं होती। फिलॉसफिकल बातों में, डिटेल जो गहरी बातें होती हैं, जैसे अभी कोई कहानी सुनाऊं मैं यहाँ पे तो बड़ा मजा लेके सुनेंगे हम लोग कोई कथा को, लेकिन जब फिलॉसफी की बात आएगी तो हमें लगेगा ये क्या है, हम कैसे समझें, है ना। दूसरी बात, ये सभी स्त्रियों पे लागू नहीं होता, ये जो बात है। जैसे आप लोग तो भक्त हैं, आप फिलॉसफी को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते कि चाहे कोई स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्या हो, चंडाल हो, कोई भी हो, उनको गुरु स्वीकार कर लो अगर वो कृष्ण भक्त हैं। एक हमारे आचार्य हुए हैं बिल्व मंगल ठाकुर, सुना है किसी ने? नहीं सुना है, ठीक है। तो बिल्व मंगल ठाकुर जो आचार्य हुए हैं, उनकी प्रीति एक वैश्य में थी, वैश्य के प्रति बहुत आसक्त थे। तो वो वैश्य से मिलने जाते होते थे। एक दिन बहुत ज्यादा तूफानी रात थी, तो बिल्व मंगल ठाकुर इतनी बारिश में नदी पार करके पहुंच गए वैश्य के पास। तो वैश्य उनको देख के हैरान रह गई कि इतनी तूफानी रात में आप मेरे पास कैसे आ गए। तो वैश्य का नाम था चिंतामणि। तो चिंतामणि ने उनको धुतकारा कि जितनी प्रीति तुम इस हाड़ मांस के बने चमड़े में दिखा रहे हो, अगर इतनी ही प्रीति तुम्हारी भगवान की भक्ति में होती, भगवान में होती, तो आज तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो बिल्व मंगल ठाकुर को धक्का लगा। उन्होंने उसी क्षण भगवान की भक्ति का रास्ता अपनाया। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं, उनकी रचनाओं में चिंतामणि का नाम है। तो उन्होंने अपना गुरु किसको बनाया? वेश्या को। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती है। अगर स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं तो बिल्व मंगल ठाकुर की जो गुरु है वो स्त्री कैसे हो गई, है ना। तो ऐसे भगवान कहते, जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को जानता है, भगवत विज्ञान को जानता है, उसको तुम ज्ञानी समझो, उसको सब कुछ आता है। और जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, अब किसी स्त्री ने पीएचडी भी कर ली है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन उसको भगवान का कुछ नहीं पता, तो फिर वो बुद्धिमान नहीं है। और दूसरा, स्त्रियों को इसलिए भी अभी इन लाइनों को ना बहुत तरीकों से समझा जा सकता है। स्त्रियों को बुद्धिमान, कम बुद्धिमान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि स्त्रियां जल्दी बातों में आ जाती हैं। ठीक है, कोई भी बंदा उनको धोखा दे के चीट करके चला जाएगा, और उनको रक्षा की जरूरत होती है ना। आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, किसी ने मतलब किसी का मर्डर कर दिया, अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। तो ऐसे वैसे मर्डर तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों के भी हो जाते हैं, लेकिन स्त्रियों को स्पेशली प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ना वो मूर्ख बन जाती हैं, बातों में आ जाती हैं। तो इस ढंग से भी आप इसको समझ सकते हो। अब आज का श्लोक बेसिकली हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट इस श्लोक से हटकर है। ये श्लोक मैं किसी माता जी के प्रश्न के उत्तर में दे रही हूँ, जिन्होंने मेरे से कल सकाम कर्म के बारे में पूछा था। तो मेरे को, अब कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो मेरे को तो आधा पौना घंटा चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए, इतना टाइम होता नहीं है। तो आई कुडंट रिप्लाई यस्टरडे, पर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बता देना चाहिए। तो दो टेबल्स है जो आज हम पढ़ेंगे, तो इसमें से एक ये है। सबसे पहले हम श्लोक पे बाद में आएंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कईयों को आप में से इनकी नॉलेज होएगी, कईयों को नॉलेज नहीं होएगी। मैं उन माता जी के प्रश्न के उत्तर के रूप में ये स्लाइड आपको दिखा रही हूँ। देखो, भक्ति में दो चीजें होती हैं, एक साधन और एक साध्य। भक्ति में नहीं, नॉर्मली दो चीजें हैं, एक साधन है, एक साध्य है। साधन और साध्य में क्या अंतर है? साधन होता है विधि, और साध्य होता है गोल, कोई लक्ष्य। जैसे सिंपल माताओं की बात आई है तो माताओं की एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। आपने किचन में इडली बनानी है, क्या बनानी है? इडली। तो इडली हो गया अभी आपका साध्य, वो आपने बनानी है, वो आपका लक्ष्य हो गया। तो इडली बनाने के लिए साधन क्या है, विधि क्या यूज करोगे बताओ? माताएं लगा रही है ना क्लास,
चावल चावल वगैरह यूज करेंगे मतलब। माता जी विधि क्या है इडली बनाने की? स्टीम करेंगे, अच्छा, स्टीम। विधि क्या? स्टीम करेंगे हम, है ना? ठीक है। अब बताओ, आपने बनाने हैं किचन में पकौड़े, तो क्या उसका साधन यूज करोगे? क्या फ्राई करोगे? तलना माता जी। तलोगे, तलना। फ्राई करोगे। अब साधन और साध्य समझ आ गया? ठीक है। साध्य क्या है? एक लक्ष्य है, और साधन उसको प्राप्त करने का तरीका है। ये दो चीजें होती हैं। कल का प्रश्न माता जी का ये था कि सकाम कर्म। माता जी आप प्रश्न दोहराओ प्लीज, फिर मेरे को ना, आप अपनी लैंग्वेज में बताओ क्या प्रश्न था आपका। मतलब इसका काम कर्म मतलब कर्म से आ सकती है, फल से भी आ सकती है, पर उसको भगवान से जोड़ दिया कि अब नहीं जोड़ा। नहीं जोड़ा, ठीक है, राइट राइट, ये आपका प्रश्न था। अब इसमें देखो, यहाँ पे ये कुछ ना कर्म लिखे हुए हैं: विकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। ये ना कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है। बेसिकली ये योगा लैडर के स्टेप्स भी होते हैं। अब इसमें सबसे लास्ट में जो विकर्म है, विकर्म को तो आप छोड़ दो। विकर्म का अर्थ होता है वो कर्म करना जो गुरु साधु शास्त्र ने करने के लिए नहीं कहे। ना गुरु कहता है, ना साधु कहता है, ना शास्त्र कहता है, लेकिन हम उन कर्मों को करते हैं, वो हो गए विकर्म। गुरु तो नहीं बोलते कि चोरी करो, झूठ बोलो, है ना? तो जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं है वो विकर्म है। विकर्म की तो हम बात ही नहीं कर रहे। विकर्म मतलब गलत काम जो नहीं करने चाहिए और जो किए जाते हैं। सकाम कर्म। अब सकाम कर्म में क्या होता है? सकाम कर्म का अर्थ होता है, देखो, सकाम कर्म और निष्काम कर्म भक्ति नहीं है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म को भक्ति से जोड़कर नहीं देखेंगे हम। लेकिन हाँ, सकाम कर्म होता क्या है? सकाम कर्म में होता है हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं। हमारी घर, गाड़ी, बंगला, करियर, जॉब, ये सब चाहिए हमें। ये भौतिक इच्छाएं होती हैं। ये जीते जी तो हमें सब कुछ चाहिए, अच्छा पैसा, अच्छा खाना पीना, सब चाहिए। और मरने के बाद हमें क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए। ठीक है। तो लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है? कि हमारी भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि हो जाए और मरने के बाद हमें क्या मिल जाए? स्वर्ग मिल जाए। और इसके लिए साधन क्या यूज किया जाता है? सकाम कर्म के लिए यज्ञ। जैसे पुराने जमाने में किसी को पुत्र प्राप्ति करनी थी, जैसे राजा द्रुपद थे। उनको था कि मेरे को कोई एक ऐसा बेटा मिले जो द्रोणाचार्य का वध कर डाले। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ से बेटा मिल गया। हम्म? तो सकाम कर्म के लिए साधन क्या होता है? यज्ञ। और साध्य क्या होता है? भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति। ठीक है। अब यहाँ पे कहीं भक्ति का वर्णन आ रहा है? आप बताओ, सकाम कर्म में। माता जी आपका प्रश्न है, आप ही बताओ, कहीं भक्ति दिख रही है? नहीं माता जी। नहीं, तो सकाम कर्म भक्ति नहीं है। ये हमारी सेल्फिशनेस है कि हमें ये चाहिए। ठीक है। अब निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में क्या होता है? निष्काम कर्म में जो साध्य होता है, मतलब जो लक्ष्य है। सकाम कर्म क्या कहते हैं? कि मैंने कुछ किया, उसके बदले में मुझे कुछ मिले। भगवान मैं तुम्हें 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर मैं पेपर में पास हो जाऊं। भगवान मेरा ये काम नहीं बन रहा, मैं तुम्हें 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं मंदिर में 2 नारियल चढ़ाऊंगा, किलो लड्डू बांटूंगा अगर मेरा काम हो जाए। ठीक है। तो ये हो गए सकाम कर्म। राइट। बेसिकली कर्म कांड सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। माता जी, दान पुण्य वगैरह भी इस काम कर्म में ही आते हैं। अब वो किस, देखो, अब किस इंटेंशन के साथ किए जा रहे हैं उसमें फर्क पड़ता है। अगर तो आपने अब, जो वैष्णव हैं भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, उनको आपने कुछ डोनेशन दिया, तो वो सकाम कर्म नहीं है। वो तो भगवान कृष्ण की भक्ति में उन्होंने पैसे को खर्च किया, है ना? अब दान पुण्य कर दिया, दान क्यों किया? कोई कहता है जी आपके मंगल का ग्रह चल रहा है, आप ना ये तिल दान कर दो, ये दान कर दो, उससे आपका मंगल का ग्रह शांत हो जाएगा। फिर वो हो गया ये आपका सकाम कर्म। जो भगवान की भक्ति के लिए दान दिया वो तो अक्षय हो गया, भगवान के नाम के प्रचार के लिए। तो दान किस भावना से, देखो, दान 3 तरह का दान होता है ना, रजोगुनी, तमोगुनी, सतोगुनी, जो भगवत गीता में बताया गया है।
एक तो दान किया जाता है कि भाई हम लोगों ने अपने अहंकार पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, जैसे कोई बंदा बोले अच्छा तुमने 2 लाख रुपया डोनेट कर दिया, वाह वाह तुम तो बड़े अच्छे भक्त हो। एक तो उस लालसा से पद प्रतिष्ठा मान के लिए दान किया जाता है, एक होता है ये सोचकर कि ये चीजें भगवान की दी हुई है, मेरा कुछ नहीं है, मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा, एक वो दान होता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, तो दान किस इंटेंशन से किया गया वो फर्क होता है। समझ आए? ठीक अब है माता जी, समझ आ गया। समझ आ गया ना? अब इसके बाद किसी का भी लेक्चर सुन के भ्रमित नहीं होना, क्या बोल दिया इसने, क्या बोल दिया उसने, क्या बोल दिया। इसके बाद आता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म में साध्य होता है आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। मतलब लक्ष्य क्या है निष्काम कर्म का? कि मेरे को आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, भगवान कौन है, मेरा क्या रिलेशनशिप है उनके साथ, ये हो गया आत्मज्ञान। और निष्काम कर्म का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। सकाम कर्म वाले को क्या चाहिए था बताओ? स्वर्ग। निष्काम कर्म वाले को क्या चाहिए? निष्काम कर्म वाले को चाहिए मोक्ष। आत्मज्ञान। ठीक है। अब निष्काम कर्म में जो साध्य होता है वो क्या होता है? निष्काम कर्म में होता है कि जो वेदों में बताए गए नियम हैं उनके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना, और जो भी फल मिलेगा, जैसे जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके अपने अपने कर्तव्य हैं। ब्राह्मण का क्षत्र कर्तव्य पढ़ना पढ़ाना, दान देना, दान स्वीकार करना, यज्ञ यजन याजन पठन पाठन, ये ब्राह्मण के कर्तव्य। क्षत्रिय का रक्षा करना प्रजा की, वैश्य का कृषि गोरक्षा, और शूद्र का दूसरों की सेवा करना। अब ये वेदों में लिखे हैं ये कर्म। तो अपने अपने, अब ब्रह्मचारी का अपना कर्तव्य है कि भाई उसे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। अब वो गुरु के आगे के बिना कुछ भोजन ग्रहण नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा? वो स्त्रियों का संग नहीं करेगा, ये ब्रह्मचारी के कर्तव्य हैं। ठीक है। तो ऐसे अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना जैसा कि वेदों में लिखा गया है, और उसके फल को भगवान को अर्पित करना, इसको निष्काम कर्म कहते हैं। अगर आप ये बात समझोगे ना निष्काम कर्म किसको कहते हैं, तो आपको 9.27 श्लोक का समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। और ये एक बात का ध्यान रखो, इसमें सारे कामों को भगवान को अर्पित नहीं किया जा रहा। इसमें नहाना धोना भोजन करना वॉशरूम जाना, ये सारी चीजों को भगवान को अर्पित नहीं किया जा रहा। किसको अर्पित किया जा रहा है? सिर्फ वेदों में जिन कामों को लिखा है उनको भगवान को अर्पित किया जा रहा है। समझ आया सबको? जी माता जी, आ गया समझ। ये सिर्फ ममता माता जी को ही समझ आ रहा है, बाकी सबको कुछ नहीं समझ आ रहा है भाई? आ रहा है, समझ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, बता बाद में ना एक एक को मतलब जैसे क्लास में होता है टीचर खड़ा करके क्वेश्चन पूछती है, ऐसे पूछ लेना है। ठीक है। अब होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है? ज्ञान योग का साध्य है ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति। ब्रह्म ज्योति का मतलब क्या? सकाम कर्म का क्या था? कि मुझे मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, मैं अच्छे से जिंदगी जीऊं और मरने के बाद स्वर्ग चला जाऊं। निष्काम कर्म क्या क्या था? कि मेरे को आत्मा का ज्ञान, आत्म ज्ञान हो जाए और मेरे को मोक्ष मिल जाए। ज्ञान योग का साध्य क्या होता है? ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति। ज्ञान योग वाला कहता है कि मेरे को भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में मिल जाना है। ठीक है। और ये ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति कैसे होगी? ये तो साध्य हो गया, इसके लिए साधन क्या है? साधन है वेद विमर्शन। वेद विमर्शन क्या होता है? वेद विमर्शन होता है कि पूरे दिन का अधिकांश समय कुछ इकट्ठे होंगे लोग, वो वेदों की चर्चा करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, फिर वेदों में जो लिखा है उसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कंक्लूड करेंगे कि इसका अर्थ ये है। ठीक है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, तो उसको कहते हैं वेद विमर्शन। तो ज्ञान योग में साधन क्या है? वेद विमर्शन। और साध्य क्या है? ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति। यहाँ पे भगवान की प्राप्ति भक्ति की बात यहां तक कहीं पे नहीं हो रही। ठीक है। समझ आया ज्ञान योग में क्या होता है? हाँ जी माता जी। ठीक है। अष्टांग योग। अष्टांग योग में क्या होता है? मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में समझाया हुआ है कि अष्टांग योग में 8 चरण होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, सारे आपको समझाए हुए हैं 8 अंग।
तो उसमें उसमें साध्य क्या है, क्यों कर रहे हैं अष्टांग योग? क्यों जंगल में जाके खड़े हो गए हैं भैया एक टांग पे? क्यों वो कुशा का आसन बिछा के उसके ऊपर बैठ गए हैं, फिर मृग चरम बिछा के, फिर सूती कपड़ा रख कर, फिर आंखों को आंखों से नाक के मध्य भाग को देख रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सब कुछ? उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। साध्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा। और साधन क्या है? परमात्मा को प्राप्त कैसे करेंगे? अष्टांग योग के नियमों का अष्टांग योग। पालन। यस, अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनका पालन करेंगे, तो फिर वो जाके परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। यहां पे भी भगवान की बात नहीं हो रही। अब जो लास्ट है भक्ति योग, जो आप सब लोग कर रहे हैं, उसमें साध्य क्या है? भगवान की प्राप्ति कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति, ये आपका साध्य है। यहां पे आके भक्ति की बात हो रही है। और इसकी साधन क्या है? इसका साधन है नवदा भक्ति, जो श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम वंदनम ये है ना, वो सारे भक्ति के अंग। जैसे आप क्या करते हो? आप हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हो, फिर आप क्या करते हो? आप गीता भागवत पढ़ते हो, आप गीता भागवत सुनते हो, आप वैष्णवों का संग करते हो, भगवान को भोग लगा के खाते हो। ये साधन है, इसको भक्ति योग कहते हैं। इससे भगवान की प्राप्ति होगी। और यही हमारा लक्ष्य है। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं सकाम कर्म करके भगवान कृष्ण को पालूंगा, नहीं पाओगे। सकाम कर्म भक्ति नहीं है, निष्काम कर्म भक्ति नहीं है। फिर करते क्यों है? करते इसलिए हैं, अब कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो मम्मी क्या कहेगी? अगर तू स्कूल जाएगा ना, तेरे को बड़े वाली चॉकलेट दूंगी। अगर तू स्कूल जाएगा, तेरे को लॉलीपॉप दिलाऊंगी, तेरे को खिलौना दूंगी। तो माँ चाहती है कि बच्चा स्कूल में जाके पढ़े। उसकी अंतिम इच्छा यही है कि भाई वो बच्चा पढ़ना चाहिए। बाकी चीजें तो इसलिए लालच दे दे के भेज रही है ताकि कम से कम स्कूल तो जाए। स्कूल नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कैसे? अब आपने नर्सरी क्लास का या प्लेवे में कभी गए होगे, बच्चों को पढ़ाया होगा, कैसा होता है प्लेवे? सुंदर सुंदर वहां पे फोटोएं लगी होती हैं, गेम्स पड़ी होती हैं, खिलौने हैं वहां पे, स्लाइड्स लगी हुई हैं, झूले हैं वहां पे। क्यों है? ताकि बच्चा आकर्षित होके कम से कम स्कूल तक तो आए। पढ़ा तो बाद में लेंगे। प्लेवे में थोड़ा इतनी पढ़ाई होती है जितनी स्कूलों में होती है। फिर धीरे धीरे प्लेवे में खेलता खेलता बच्चा समझता है पढ़ाई के महत्व को, फिर उसको समझ आता है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, फिर रोता है धोता है। धीरे धीरे नर्सरी क्लास में, केजी में, फिर धीरे धीरे वो जो फोटो थी रंग बिरंगी, वो जो खिलौने थे, वो कैंडीज थी, वो सारी गायब हो जाती हैं। फिर बिल्कुल बुक्स आ जाती हैं, व्हाइट और ब्लैक बुक्स। व्हाइट बुक है, उसके ऊपर काले काले अक्षर लिखे हैं, अब ये जिंदगी है। लेकिन वहां तक लाने के लिए उसको लॉलीपॉप चॉकलेट खिलौने स्लाइड देनी पड़ी। तो कोई बंदा जरूरी नहीं सीधे सीधे भगवान की भक्ति करने लग जाए। तो उसको समझाया जाता है कि अब अर्जुन थे, अर्जुन को भगवान ने सेकंड चैप्टर में क्या समझाया? कि अर्जुन, अगर तुम जीत गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर सॉरी जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, और अगर मृत्यु होगी तो स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान सकाम कर्म बता रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद भगवान ने निष्काम कर्म बताया। फिर धीरे धीरे भगवान उसको ज्ञान योग अष्टांग योग बताते बताते भक्ति योग तक ले आए। कि अर्जुन ये है, अब तुम चूज कर लो भाई इसमें से। ठीक है? तो सकाम कर्म निष्काम कर्म भक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति कर ही नहीं पा रहा, तो उसको लालच दिया जाता है। जैसे बच्चे को कहते हैं ना, अगर तुम एकादशी का व्रत रखोगे तो मैं तुम्हें पकोड़े बना के खिलाऊंगी। तो ये है कि लालच देके कम से कम कुछ तो करे ना, कुछ ना करने से कुछ तो करे। अब हमारे यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता हैं, लोग बड़ी हमारी निंदा करते हैं, कहते हैं जी इनके यहाँ पे तो एक एक भगवान को नहीं मानते। भगवान तो हमारे एक ही हैं। तो ये 33 करोड़ देवी देवता क्यों है? ये इतनी कैटेगरीज के देवता क्यों है? ये इसलिए हैं, अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी मनोवृत्ति है। अब तमोगुनी व्यक्ति है, उसको तो घोर रूपों को पसंद है ना, भैरव पसंद है, काली माँ पसंद है। तो उनका उनका उन्हीं में मन रमता है। तो फिर क्या उनका उद्धार नहीं होगा? ये सारे तमोगुनियों का ठेका किसने लिया हुआ है? भगवान भोलेनाथ लेके बैठे हैं। भूत प्रेतों का उद्धार करना है। ये सब लोगों का जो लोग तमोगुण के कार्य कर रहे हैं, उनमें लिप्त है वो, उनका उद्धार करने का भोलेनाथ अपने सिर पे जिम्मेवारी लेके बैठे हुए हैं। है ना? तो हर व्यक्ति के लिए साधन बनाया गया है। हर व्यक्ति के लिए, कि जैसे जिसके मन में भावना है, श्रद्धा है, वो उसी मार्ग पर चलता चलता आगे भक्ति में बढ़े। अब वो करेगा, भक्ति करेगा,
घोर रूपों की भी पूजा करेगा, धीरे धीरे और कृपा प्राप्त होगी, फिर अगले जन्म में फिर वो आगे यहाँ इस पोजीशन से और एलिवेट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जन्म पे जन्म लेते लेते आखिरकार भगवान तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन रास्ता तो शुरू हो गया ना। इसलिए ये कहा जाता है कि ऐसा कर लो। माता जी, प्रश्न का उत्तर मिल गया। हाँ जी माता जी। अब ये बात ना मैं 2 मिनट में समझा नहीं सकती, तो इसलिए मैं प्रश्नों का उत्तर देती नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए ना मतलब प्रॉपर ऐसे, अगर मैं वैसे भी अगर किसी को ऐसे समझाऊं ना वर्बली, और ये स्लाइड आपके सामने ना हो जो आप अभी देख पा रहे हो टेबल, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे स्लाइड बना के सामने रख के चीजों को फिर समझाना पड़ता है, और धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के द्वारा। इसलिए जब कोई एकदम से क्वेश्चन पूछता तो ऐसा नहीं कि कई बार, हालांकि कई बार नहीं भी आंसर आता होता, लेकिन मोस्टली अगर आता होता तो मैं समझा नहीं पाती, क्योंकि उसके पीछे घंटा 1.5 घंटा चाहिए और उतना समय नहीं होता। ठीक है। अब अब एक और चीज पढ़नी है आपने श्लोक को समझने के लिए, फिर आपको समझ आएगा। अब हम जो इस पहले तो श्लोक पढ़े भाई, श्लोक कौन सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। 9.27 ये है। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो कल की क्लास में ने आपको 5 प्रकार के कर्म बताए थे। स्लाइड कहाँ गई वो। हाँ नित्य कर्म, नैमित्तिक, सकाम, प्रायश्चित और आपातकालीन कर्म। अब इसके बाद ना इस श्लोक को समझने के लिए पहले हम लोग ना बलदेव विद्याभूषण जी की गीता भूषण टीका को रेफर करेंगे, कुछ बातों को समझेंगे, फिर इस श्लोक पे आएंगे। क्योंकि तुम जो कुछ करते हो उसको समझाने के लिए मुझे कम से कम इतने शब्दों को समझाने के 2 लेक्चर तो चाहिए थे, तो कल का दिन ले लिया, आज का दिन मुझे और लगेगा। देखो, बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? सन्निष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। कभी किसी ने पढ़ा है इनके बारे में? सन्निष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष, कुछ आइडिया है? नहीं माता जी। ठीक है। तो सन्निष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष भक्त कौन से होते हैं? जो निरपेक्ष भक्त होते हैं वो तो हो गए ब्रह्मचारी और सन्यासी, जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करेंगे। और जो निरपेक्ष भक्त होते हैं ना, ये पूरा दिन भक्ति कर सकते हैं। अब ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वो तो पूरा दिन भक्ति कर सकते हैं ना। तो ये है निरपेक्ष भक्त। ठीक है। अब ये जो सन्निष्ठ भक्त होते हैं, सन्निष्ठ भक्त कौन से होते हैं? सन्निष्ठ भक्त होते हैं जो वेदों में वर्णित कार्यों को भगवान को अर्पित करेंगे। समझ आया? देखो, ऐसे नहीं समझ आएगा, यहां पे देखो, इसमें से कौन सा आएगा बताओ। निष्काम कर्म। हाँ ठीक है। तो सन्निष्ठ भक्त क्या करते हैं? सन्निष्ठ भक्त अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन कौन से कर्मों को अर्पित करेंगे? जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हैं, वेदों के अनुसार हैं, उनको अर्पित करेंगे। जैसे पहले के जमाने में यज्ञ होते थे, अब कोई अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा है, कोई भी यज्ञ कर रहा है, तो उस यज्ञ को भगवान को वो अर्पित करेंगे। ये है सन्निष्ठ भक्त। ठीक है, समझ आया? अब परिनिष्ठ भक्त कौन से होते हैं? परिनिष्ठ भक्त होते हैं गृहस्थी, जो भक्ति भी, अब निरपेक्ष भक्त तो सिर्फ क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। सन्निष्ठ भक्त जो वेदों में वर्णित है उसको भगवान को अर्पित करेंगे। अब परिनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? परिनिष्ठ भक्त होते हैं गृहस्थी। आप है, मैं हूं, अर्जुन है, ये क्या है? ये परिनिष्ठ भक्त हैं। परिनिष्ठ भक्त कौन से होते हैं? जिनको भक्ति तो करनी होती है, पर साथ साथ उनको घर गृहस्थी के काम भी करने होते हैं। परिनिष्ठ भक्त जो होता है वो पूरा दिन माला लेके नहीं बैठ सकता। अगर आपको बोला जाए कि आप पूरा दिन गीता भागवत पढ़ते रहो, आप पढ़ सकते हो? नहीं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को दुकान पर ऑफिस में भेजना है, घर में काम वाली आ गई उससे काम करवाना है, सफाई करानी है, बर्तन साफ करने हैं, कपड़े धोने, इतने सारे काम हैं। गृहस्थों ने कमाना है, ऑफिस स्कूल चलाना है, ये सब।
तो परिनिष्ठ भक्त पूरा दिन भक्ति नहीं कर सकता, है ना। तो ये क्या करेगा, परिनिष्ठ भक्त भगवान की भक्ति करेगा। वह सुबह और शाम भगवान की भक्ति में लगाएगा, सुबह का समय और शाम का समय, ठीक है। जाप कर लिया, गीता भागवत पढ़ ली, ओके। और पूरा दिन क्या करेगा, पूरा दिन वो अपनी घर गृहस्थी के काम करेगा, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो परिनिष्ठ भक्त है, ये जो भी करेगा ये सब भगवान को अर्पित करेगा। इसका स्नान भी भगवान को अर्पित होगा, इसका भोजन खाना भी भगवान को अर्पित है, सब कुछ भगवान को अर्पित है। कैसे अर्पित है, डायरेक्टली नहीं, मतलब देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कल परसों भी दी थी, आप सुबह उठ के नहाते हो, तो क्या नहाना भक्ति है? नहाना भक्ति नहीं है, लेकिन नहाए बिना जाप कैसे करोगे, नहाए बिना मंगला आरती में कैसे जाओगे, नहीं जा सकते ना। तो नहाना भक्ति हो गई, क्योंकि नहाने के बाद, अच्छा किसी की वृद्धावस्था है वो तो नहीं नहा पाएगा, ठीक है, वो कैसे नहाएगा बेचारा, कोई बीमार है, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, वो तो नहीं नहाएगा, उसके लिए तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन कोई हट्टा कट्टा इंसान है, वो सिर्फ ये बोले कि बिस्तर से उठ के सिर्फ मुझे ना नहाने में आलस आ रही है, फिर ना नहाए, और फिर सोचे कि मेरे को तो माला करनी है, या माला करने में कौन सा कोई अपराध रखता है, तो बिना नहाए भी कर सकते हो, ये तो गलत बात है ना। अब कोई व्यक्ति है, उसके घर में कुछ है ही नहीं खाने को, तो उसने भगवान के लिए, एक बेचारे ने तुलसी पत्र दे दिया या जल दे दिया, या उसने 2 बिस्किट रख दिए, कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, वो तो ठीक है भगवान ले लेंगे। लेकिन एक के घर में सब कुछ पड़ा पड़ा है, फल फ्रूट सब कुछ पड़ा है, खुद तो खा रहा है, भगवान के आगे उसने 2 बिस्किट रख दिए, फिर वो तो गलत है ना। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शन एक्सेप्शन केस नारियों के लिए हैं, इनको रूटीन नहीं बनाना चाहिए। हट्टे कट्टे पड़े हैं हम भाई, कोई 20 30 40 50 साल के पड़े हैं और बिना नहाए बैठ जाओ, ये दिस इज नॉट द वे ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो परिनिष्ठ भक्त का स्नान करना भी भक्ति हो गया, क्योंकि वो भक्ति के लिए सहायक है। समझ पा रहे हैं? मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैं बातें बोल रही हूँ सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही सबके? नहीं माता जी, आ रहा है समझ। नहीं माता जी, समझ आ रही। हाँ ठीक है। अब ये सन्निष्ठ परिनिष्ठ और निरपेक्ष समझ आ गया। निरपेक्ष कौन, ब्रह्मचर्य सन्यासी। सनिष्ठ कौन होते हैं, जो वेदों में वर्णित कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं। परिनिष्ठ जो भी करते हैं वो सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं। अब मुझे ये बात बताओ, जो ये भगवान ने लाइन बताई है, हे कुंती पुत्र जत करोषि, तुम जो कुछ करते हो, इसका मतलब क्या है, किसके लिए बताइए, जो कुछ करते हो। ये सन्निष्ठ भक्त है, परिनिष्ठ है, या क्या है, निरपेक्ष है? माता जी परिनिष्ठ है। परनिष्ठ। परिनिष्ठ है। ये हम लोगों के लिए बोला है, ठीक है, हम लोगों के लिए, कि तुम जो, क्योंकि कैसे पता लगा कि हमारे लिए बोला है, कैसे पता लगा? कि अर्जुन कार्य भगवान को अर्जुन अर्पित कर गृहस्थ है रहे क्योंकि माता जी, अर्जुन और को हम भी बोल गृहस्थ। रहे हैं, यस, क्योंकि अर्जुन को बोल रहे हैं, और अर्जुन क्या है, अर्जुन गृहस्थ है, ठीक है। तो उसको बोला गया है कि तुम जो कुछ भी करते हो, वटेवर, अब पूरे दिन में आप जो भी करते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल दें श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, ये नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अर्पणमस्तु क्या होता है, ये वैदिक यज्ञों में प्रयोग होता है, ये मंत्र, कि भाई ये मैंने यज्ञ कर दिया, अब ये भगवान को हम अर्पित करते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, जैसे आप लोग बर्तन साफ कर रहे हो अब क्या बोलोगे, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, कि बर्तन मांजना भगवान को अर्पित कर दिया? ऐसे नहीं। आपके मन में भाव ये होना चाहिए कि ये जो बर्तन साफ हो रहे हैं, इनमें भगवान के लिए भोग बनेगा, और वो भोग भगवान खाएंगे, फिर उसी भोग को हम पूरी फैमिली खाएंगे। तो फिर वो बर्तन मांजना आपका हो गया, कि अर्पित करना भगवान को। ये नहीं कि बर्तन मांजने के बाद श्री कृष्ण अर्पण वस्तु था, ऐसे नहीं। मन में भाव है नहीं, और बस सिर्फ और सिर्फ ये कि हमने भगवान को अर्पित करना है, उसके लिए ये लाइन बोल दी, ऐसे नहीं। मन में भाव होना चाहिए, मंत्र बोलो चाहे ना बोलो, भाव होना चाहिए, ठीक है। तो ये है जो तुम कुछ करते हो, तो इसमें सारी आपकी क्रियाएं आ जाएंगी। हाँ, अब कल का भी इतना दिन लगाया, आज का भी दिन लगाया, अब आपको जो कुछ करते हो का मतलब समझ आया? बताओ भाई। जी माता जी। जी। ठीक है। जी माता। और हाँ अब जी माता जी। आया समझ, ठीक है। अब जो कुछ खाते हो, इसके ऊपर, लाइन के ऊपर आज तो चर्चा हो नहीं पाएगी, ये फिर चर्चा उससे भी लंबी है,
मैं ये चाहती हूँ इस श्लोक को, कम से कम एक श्लोक को ना बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि अगर आपको ये श्लोक समझ में आ गया ना तो लाइफ में बहुत कुछ, मतलब आपका जीवन चेंज हो जाएगा अगर एक्चुअल में ये श्लोक समझ आ गया। अगर हो पाए कल कल क्या है, शुक्रवार है कल, शनिवार है, क्या है, दिन ही नहीं याद रहते। शनिवार है, शनिवार। शनिवार। शनिवार है माता जी कल। शनिवार है तो शनिवार, धन्यवाद। ठीक है। तो वैसे तो मैं क्लास लगा नहीं पाती हूँ, अब लेट हो जाते हैं, कोशिश करके भी नहीं, आज मंडे क्लियर होगा। तो मंडे जब ये क्लास लगेगी ना तो उसमें जो कुछ खाते हो को समझो, इस लाइन को समझो, इस लाइन का क्या प्रभाव है जीवन पर ये समझो। और अगर आपने ये लाइन समझ ली सोमवार से, तो मंगलवार को आप सब लोग जितने क्लास लगा रहे हो आप एक नए इंसान हो जाएंगे, आप बदल जाएंगे, सारे सबके सब बदल जाएंगे अगर एक इस लाइन को जीवन में धारण कर लिया। और ये जो बिना भोग लगाए खाने की आदत है ये 1 मिनट में आपकी छूट जाएगी, अगर अगर ध्यान से इसको एक बार पढ़ लोगे। ना आप फैमिली मेंबर को खाने दोगे ना खुद खाओगे, ठीक है। और उसमें भी क्या है एक्सेप्शनल केस सिनारियो क्या है, अब कोई ट्रेन में सफर करना पड़ गया आपको, आप बाहर चले गए, वहां पे क्या कर सकते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी तो 2 दिन में हम लोग इतना ही कर सके हैं, यत करोषि। अब ये दशनासी और बाकी श्लोक करने की कोशिश करते हैं, पूरा श्लोक इसको मंगलवार को। अगर आप किसी को कोई प्रश्न है तो बताओ, कोई क्वेश्चन है? माता जी जैसे आप कह रहे थे श्री कृष्णाय अर्पण मस्तु नहीं बोलते, जैसे आपने एक बार बोला था जो हम जैसे माला करते हैं, जो कुछ भी ऐसा काम करते हैं उसके लिए तो माला करने के बाद तो हम बोल सकते हैं ना। हाँ बोल सकते हो, लेकिन माला करते हुए जो 2 घंटे माला कर रहे हो तो मन में भाव भी ऐसा होना चाहिए कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए माला कर रहा हूँ। अगर ये मन में भाव हुआ तो मंत्र भी अच्छे से बोलोगे, फिर माला खत्म करने की जल्दी भी नहीं होगी। एक्चुअल में क्या होता है, मन, अब 1 मिनट रह गया, क्या समझाऊं। एक्चुअल में होता है जब आप बोलते हो हरे कृष्णा की, तो राधा रानी को सुना रहे हो हरे कृष्णा, आप कृष्णा शब्द आप राधा रानी को सुना रहे हो, कृष्णा। और जब हरे बोल रहे हो तो समझो राधा रानी के कान में, हरे का मतलब है कृष्ण के कान में राधा रानी का नाम बोल रहे हो, और कृष्ण का मतलब है राधा रानी के कान में हरे का नाम, कृष्ण का नाम बोल रहे हो, तो ऐसे होता है। तो उसमें फटाफट हरे कृष्ण, तो मन में तो ऐसे सोचो कि मैंने सुनाना है भगवान को नाम, राधा कृष्णा को एक दूसरे का नाम सुनाना है, ऐसे मन में सोच के